जनाब का व्लॉग आ गया है। दूसरे की मेहनत, दूसरे की सक्सेस और कंटेंट किसका? ओहो, खुद का। किसी और का पूरी मेहनत, किसी और की सक्सेस और अपने खुद के बेटे का मीठा दूध और हो गया जनाब का कंटेंट पूरा 15 मिनट 32 सेकंड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पिछले वाले व्लॉग में जनाब क्या कर गए थे, कोई आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज छोड़ के तैयारी हो रही है। मैडम से भी कह दिया था कि तुम कोई एक चीज बना। आपको लगता है कि मैडम ने कोई एक चीज बनाई होगी? नहीं, जो बिरयानी बनाई है, पुलाव बनाया है, वो मैडम ने बनाया। शीर खुरमा मैडम ने बनाया और जो चिकन है वो भी मैडम नहीं बनाया, बस भुन रहा है और उसको बीच बीच में चलाने के लिए बोल दिया होगा और उससे हेल्प ले ली होगी खड़े खड़े। तो व्लॉग की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्यों पे और मैडम जी बड़ी अच्छी लग रही हो। यहाँ मैं इसमें कंफर्टेबल रहती हूँ, ये जो कपड़े हैं। कहते हैं मन अच्छा हुआ कुछ और मैडम खुश, क्योंकि मैडम का मन अच्छा हो गया। मैडम ने भगवान ने भर भर के बिरयानी बना ली। अपना सूट पहन के तो मन अच्छा हो ही गया होगा। जनाब ये क्या लॉजिक है? अपना ही पहनती है वो, कौन सा आपकी शर्ट और पजामा लोअर टी शर्ट पहन लेती ओब्वियसली, और ये वाला पहन के तो कुछ ज्यादा ही मन खुश हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। चलो ओवर एक्टिंग हो गई, चलो मुझे बताओ क्या क्या बन गया है। बस आगे अपने हैसियत, चलो बताओ क्या क्या बनाया, तुमने क्या बनाया, बिको ने क्या बनाया। देखो आज की डेट में मैं फुल कुकिंग नहीं करती और मैडम आजकल मैं झूठी होकर आई है भाई, क्योंकि फेस की जो रेडनेस है ना, जो स्किन जो दिखाई दे रही है, उससे पता चल रहा है कि डेफिनेटली इन्होंने स्किन ट्रीटमेंट लिया। कहती है मैं बस बीच बीच में जाके देख लेती हूँ और प्रिपरेशन और वो सब ये बिकू करता। कहते मैं बार बार जाके बताता हूँ कि अभी इतना हो गया है, अब इतना हो गया। तो मैडम आ गई हैं अब बताने के लिए कि भाई मैंने क्या क्या बना दिया है और क्या क्या बन गया है। अब वो उतना तो तब जब किसी को पता होगा ना, ऑफ कोर्स, जब उसने बना के रखवाए हैं वो। और जनाब आ गए हैं पिच्छू पिच्छू अपना कैमरा लेके। और मैडम ये स्टिकर जो है ये अब ढंग से धुले नहीं है, नया है क्या भगवाना? जो स्टिकर भी नहीं हटे हैं, मतलब बार कोड वाला भी स्टिकर नहीं हटा। चलो वो जो लिखा हुआ प्रीमियर वो उस कंपनी का है तो चलो वो एक बात को समझ में भी आ जाता है, लेकिन बारकोड वाला वो तो नए भगोने का होता है, ये भी नहीं छूटा। यहाँ देखो मटन है, मटन पक रहा है और जब इस पे पकते 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 तेल थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो ये पक जाएगा। तेल से होती है भाई साहब इनकी पकाई, तो जब तक तेल ऊपर नहीं आएगा तब तक ये पकेगा नहीं। और यहाँ पे चिकन पुलाव बन गया माशाल्लाह। और शीर खुरमा भी बन गया और ये बस पूरी तैयारी हो गई है। इंडक्शन पे पका होगी? हाँ इंडक्शन पे पकाए। पूरी तैयारी हो गई है जर्दा की, इंडक्शन में बनेगा। हाँ शीर खुरमा भी इंडक्शन पे बन जाएगा। गैस नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा ना। और बिजली वो तो हमारी फ्री की आती है, क्योंकि मेंटेनेंस हम भरते नहीं है। अभी 1-2 लाख रुपए चढ़े, फिर 5-6 लाख रुपए चढ़ जाएंगे, फिर हम टाल देंगे। वैसे भी कौन सा हमें घर से निकाल देंगे, है तो हमारा अपना ही। ज्यादा क्या करेंगे, वो हुक्का पानी बंद कर देंगे सोसाइटी वाले, और रोटियां और स्टार्टर वो बाहर से आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है सारे के सारे तैयार। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम इतना बिजी क्यों है। बाहर बैठी थी कुर्सी पे तो भी मोबाइल में अंगूठे लगातार चल रहे थे, लाइक चैटिंग कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ। फिर किचन में जनाब देख रहे हैं तो मैडम पूरी अटेंशन नहीं दे रही, बिल्कुल थकी थकी सी लग रही है भाई। तो हो गई है सारी तैयारी और मैंने पिपिका से बोला था कि बस शीर खुरमा बना लेना, क्योंकि वो ईद का टाइम है तो वो ऐसा लगता है। हमारे यहाँ तो भैया 1 महीने तक चलता है। जब भी कोई मेहमान आएगा ना, खाना बनेगा तो मीठे में शीर खुरमा बनेगा भाई साहब। अभी जस्ट ईद गई है तो बस वो फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि वो जो गेस्ट आए हैं वो भी मुस्लिम हैं, तो ऐसे ही समझ लो कि भाई ईद का ही मौका है। कहते हैं ऐसी कोई तैयारी व्यारी नहीं है, बस वो फैमिली को लेकर आ रहे हैं। फैमिली आ रही है उनकी और 3-4 लोग हैं, 3-4 से तो ज्यादा थे। बस सब साथ में बैठ के डिनर करेंगे। और लेकिन तुमने अपने लिए क्या बनाया? मैं तो बस वही वेजिटेबल, सोते वेजिटेबल खाऊंगी और पुलाव खा लूंगी, चिकन पुलाव। कहती है कुछ नहीं, मेरा तो बस वही है। मैडम थोड़ी ऑफ लगी भाई, मुझे कुछ ज्यादा ही ऑफ लगी। और इनका जब बात करने का स्टाइल था ना, वो वाला नहीं, मेरी जनाब हाँ कुछ अलग ही लगी भाई साहब। चलो पुलाव खा सकती हो आप। एक तरफ सॉटे वेजिटेबल खाए जा रहे, स्टीम वेजिटेबल खाए जा रहा है, और दूसरी तरफ आप चिकन पुलाव खा लोगे। ओहो, तेल छिड़क के खाया था या तेल उड़ेल के बनाया था? सॉरी, तेल छिड़क कर बनाया था, जैसे पैन में स्प्रे कर देते हैं और तब खाना बनाते हैं डाइट वाला, या लुढ़क कर बनाया था जिसमें लुढ़का के तेल भर देते हैं? अभी उनके लिए तो ऑफ कोर्स आपने डाइट वाली बिरयानी नहीं बनाई होगी ना, और वही खुद खा लेंगी। कर दिया वही ढाक के 3 पात। तो चलो आ गए हैं, कैमरा हम बंद करेंगे, दरवाजा हम खुद खोलेंगे खुद। भाई धुरंधर स्टार आए हैं, टाइटल डाला है हमने। अस्सलाम वालेकुम सर। धुरंधर स्टार आ चुके हैं। एक्चुअली वो हैं जिन्होंने ट्रेलर वाला गाना गाया था, आंधी बन
कर आया हूँ। वाओ, बहुत कमाल का गाना था और बहुत कमाल का गाया भी है। और इसको कहते हैं पक्की सच्ची हिजाबी औरत, जिन्होंने ना केवल अबाया पहना हुआ था बल्कि उन्होंने हिजाब लिया हुआ था और हिजाब के ऊपर उन्होंने नकाब भी पहना हुआ था, तो उनकी आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों वो गले लगी? तो मैडम आप क्यों नहीं गले लगी भाई साहब इनकी, उनकी वाइफ के? तो जो लड़का है इसकी एक वाइफ है, एक बहुत छोटी सी बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची भी। एक तो वो हो गए जो धुरंधर के सिंगर हैं वो, एक उनकी वाइफ हो गई, फिर एक लड़का है, फिर एक और लड़का आया था, उसने छोटी सी बच्ची को गोद में लिया हुआ, फिर एक बच्चा है जो रूहान के बराबर का ही है जो खेल भी रहा था, और फिर एक बच्चा है उससे थोड़ा बड़ा है, होगा 8-9 साल का। और भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, ये सारे आपके फैन है। तो वो बताते हैं कि वो राजस्थान बीकानेर से हैं और वहाँ पे सब जनाब मैडम के बहुत ज्यादा फैन है और वो एक शो में आए थे, सिंगिंग शो में आए थे, और एक उनका कोई छोटा भाई भी था, तो कुल मिला के 4 लोग तो नहीं थे। वो बताते हैं ये मेरी बेटी है और ये अली का बेटा है, यानी कि वो जो बच्ची को लेकर खड़े हुए हैं वो उनका बेटा है, क्योंकि जनाब से मिलने आना था, फैन है, फैन मूवमेंट हो रहा है, तो चलो भाई चलो सारे चलो। लेकिन जनाब ने ये कैसे कर लिया भाई साहब? बिल्कुल जनाब वो सब कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं भाई साहब। हमने कहा भाई साहब अच्छी खासी दावत तो वही होती है, रोजा इफ्तार तो वही होता है जो मासूम बच्चे मदरसे के बच्चों को मिलाकर कराया जाए, तो जनाब ने वो कर ली। फिर मैंने कहा कोई आता जाता नहीं है, ईद पे खाना पीना नहीं खाता, सिर्फ वही 4-5 लोग होते हैं जो हमेशा रेगुलर आते हैं, तो भैया बाहर से भी आए और वो भी फैमिली आए। जनाब चक्कर क्या है? अच्छा यहाँ पे भी अपना फायदा देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो बल्ब जलाना है ना, तो हो सकता है इनके साथ तार जोड़ ले तभी तो बल्ब जलेगा। और वैसे भी अब सक्सेस है, इतना बड़ा नाम जुड़ गया, धुरंधर स्टार जनाब ने वही डाल दिया। अब मूवी देखी नहीं? देखो ना जनाब, मूवी देखो, रिव्यू दो और तारीफ भी करो भाई साहब, अपनी सरकार की, अपनी मूवी की, सारे स्टार्स की करो ना। क्यों? सर्टन ऑडियंस जो है वो नाराज हो जाएगी। तो वो बताते हैं कि सारे के सारे आपके फैन हैं बहुत ज्यादा। अच्छा इनके कपड़े से, पहनावे से, देखो अभी इसको कोई अदरवाइज मत ले लेना, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन सक्सेस बहुत अच्छे से हासिल करी है, क्योंकि वो देखो दिख जाता। अब एक तरफ जनाब को देख लो भाई, जनाब क्या पहनते हैं, जनाब का भाई क्या पहनता है, पिज्जा हर बार जब भी चालू अपने के साथ कहीं जाएगी तो नया जोड़ा आएगा उसके लिए। फ्रेंड्स इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो हमने सोचा चलो इनको शॉपिंग करा देते हैं वहां पे ले जाने के लिए। तो बहुत ही नॉर्मल से कपड़े हैं जैसे आम घरों के आम लोगों के होते हैं, कोई शोबाजी नहीं, कोई ज्यादा ब्रांडेड नहीं, कोई ज्यादा हो हल्ला नहीं, कोई अल्लर मार झल्लर नहीं। तो कुल मिला के मुझे तो सीधे साधे से लोग मिडिल क्लास फैमिली के जैसे आम लोग होते हैं वैसे ही लगे। लेकिन ये आम लोग खास लोगों के घर में कैसे आ गए? तो हमने कहा था कि हमें जाना है, तो इन्होंने कहा हमें भी मिलना है, हमें भी मिलना है, तो चलो हम भी चलते हैं। जनाब बैठे हैं अपने येलो वाले कुर्ते पे, सॉरी येलो वाली कुर्सी पे और ब्लैक वाले कुर्ते पे पैर ऊपर करके लड़कियों की तरह से हाथ बांध के। वो कहते हैं हमारे राजस्थान में। तो जनाब का सवाल है राजस्थान में कहाँ से हैं आप? बीकानेर से। तब उन्होंने बताया कि बीकानेर में आपकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, भाभी जी को बहुत लोग पसंद करते। तो भैया एक बात बताओ, बीकानेर से आए थे, बीकानेर की कोई अच्छी सी मिठाई नहीं लेकर आए अपने भाईजान के लिए? लाना चाहिए था कायदे में। तो गलत बात है, मैंने देखा खाली हाथ आप आए थे, ये तो गलत बात है। और वैसे भी जनाब को मिठाई बहुत पसंद है, मैडम को मिठाई बहुत पसंद, और सबसे ज्यादा तो रू बेबी को बहुत पसंद है। और बीकानेर की मिठाइयाँ तो बहुत फेमस है, क्योंकि ये दरवाजे में कैमरे के सामने 1 बाय 1 एंटर हुए। अब इतनी बड़ी मूवी की है, गाना गाया है, अभी चलो अभी गाना नहीं भी है और भी प्रोजेक्ट है, वो बता रहे थे कि बहुत काम कर रहे हैं, तो इतनी भी हालत तो नहीं खराब होगी कि भाई किसी क्या, क्योंकि ये बेसिक एथिक्स होते हैं कि आप कहीं जा रहे हो तो आप खाली हाथ ना जाओ। और आप तो दावत में आए हो यहाँ, वो भी अपना फैन मोमेंट एंजॉय करने के लिए, भले आप और कुछ ना लाओ लेकिन एक मिठाई का डिब्बा तो ला ही सकते थे, और वो भी जब आप बीकानेर से बिलोंग करते। बीकानेर की मिठाइयाँ तो ओवरऑल इंडिया में जो है ब्रांचेस खुली हुई बीकानेर के नाम से ही। कहते हैं हमने एक गाना किया था आ गए मुस्तफा, तो अब क्या है ना, इनको अभी तो उन्होंने किसी और के लिए काम किया, फिर इनको करना है अपने लिए काम, तो इनको चाहिए था कोई सिंगर। तो इन्होंने क्या है, इंस्टाग्राम पे इनसे 1-2 महीने पहले किया कांटेक्ट। जनाब को आप ऐसे समझ लो कंपनी में ना जितने ऊपर है उतने नीचे भी हैं। आप बच्चे के पीछे पड़ गए भैया हाथ धो। हम जब वहाँ पे गए थे खेमसर, तो आपने कैसे किया था वो पगड़ी वाले अंकल? अब बच्चा भूल गया, क्योंकि बच्चे की नानी ने तो याद ही नहीं दिलाया था कि वो बीकानेर से आ रहे हैं, आपको खंबा घड़ी बोलना। बताओ हम जब खेमसर गए थे तो हम क्या करते थे? अरे भैया खेलने दो बेचारे बच्चे आए, बच्चे के साथ खेलेंगे, वो क्या बहुत बड़ी बात है? वो तो सबसे बड़ी बात है कि वो डर नहीं रहे और सब बैठ गए भाई साहब खाना खाने के लिए। तो मैं जो आपको बोल रहा था कि घर में जो है कोई आने वाले हैं, तो
मुझे लगता नहीं है कि भाई को किसी इंट्रोडक्शन की अब जरूरत होगी, क्योंकि वो तो अब फेमस हो गए हैं गाना गा के, आंधी बन कर आया है। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ, ये है वो, शहजाद नाम है इनका। ये आज हमारी मुलाकात हुई। एक्चुअली हमारी मुलाकात ना कई महीने पहले हुई थी। हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है, लेकिन हमारी बातचीत पहले हो चुकी। बात 3-4 महीने पहले से हो रही। सलाम दुआ का होना शुरू हुआ था, क्योंकि मैं स्टोरी बना रहा था। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत जल्दी कुछ आएगा, हम आपको बताएंगे। याद आया। तो बस बात पक नहीं पाई थी, वो अपना काम में बिजी थे, क्योंकि फिर दूसरी धुरंधर भी तो आने वाली थी, तो उसमें भी तो भाई बिजी हो जाता ना इंसान। अभी इंसान अपना फेमस होता जा रहा है, तो उसको पकड़ना इतना आसान थोड़ी ना। कहते हैं ना जब वक्त होता है तो आज हमारी मुलाकात। मुझे तो ये कैमरा पर्सन आबिद समझ में नहीं आता, ये कैमरा लेके क्यों घूमता रहता है। जब रिकॉर्ड तो जनाब कर रहे हैं, वो कैमरा लेके क्या कर रहा है। तुम उससे करते क्या हो, इतना भारी से भरकम सा उठा के। और मैडम का व्लॉग तो शूट हो नहीं रहा, तो फिर उस भारी से कैमरे में, लोहे के कैमरे में शूट क्या हो रहा है, जो उस बेचारे डंडे को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ रहा है उस पतले से लड़के को। तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अभी हम बातें करेंगे। मुझे ना स्पेशली अपने व्यूवर्स के लिए शहजाद भाई, मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस बताने लायक तो कुछ है नहीं, तो सोचा आपकी अपनी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल है, इतनी अच्छी मूवी की है, उसमें गाना गाया है, फेमस हो गया है, धुरंधर ही धुरंधर हो रहा है भाई चारों तरफ। तो चलो आपकी सक्सेस से मैं फायदा उठा लेता, तो वो भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन खाना खाने के बाद। तो किस तरीके से आप 2007 में सारे गामा लिटिल चैम्प में आए, फिर 2012 में यहाँ पर शिफ्ट हुए। अभी देखो 2007 में ये लिटिल चैम्प में आए थे, तो 2007 में समझ लो कि ये कितना छोटा बच्चा हो। जनाब 2008-9 से 9 और 10 से यंग का, अडल्ट का रोल कर रहे, और वो बच्चा था। जनाब आपसे तो आधी उम्र की है वो, आधे से भी कम का। एक वक्त होता है, अल्लाह पाक एक हर वक्त जो है एक वक्त मुकर्रर कर देता। कहाँ से ला रहे हो ये शब्द, ChatGPT से लिखवाए थे क्या? लेकिन जब आपका वक्त आता है ना, तो उस वक्त हर चीजें हो जाती हैं। कहना क्या चाहते हो कि हर चीज अच्छी हो जाती है, कि ये आपका वक्त है। 1-2 लाइन में 50 बार वक्त बोल दिया जनाब ने। कितना वक्त लगा ये वक्त बोलने में। तो आपने ऐसे कब तक अपना संभाल के रखा, कैसे क्या? तो पहले से खाएंगे खाना, और वो आबिद इधर से उधर घूम रहा है कैमरा लेके। भाई तू शूट क्या कर रहा है, व्लॉग तो जनाब बना रहे हैं अपने हाथ से, और मैडम का शूट होता नहीं है। और मैडम का लेबल के लिए भी कोई ये मतलब ये जो लोग बैठे हैं दोनों, ये खाना पीना खाएंगे, वो शूट करोगे क्या? तो बस लग रहा है खाना, और उसके बाद बात करते हैं। ये देखो इनके भाई हैं, ये देखो ये फिलहाल खाना खाते हैं और फिर बात करते हैं, और फिर म्यूजिक तो बजना ही था। अब वो देखो डाइनिंग टेबल पे आलती पालती मार कर आराम से तसल्ली से बैठकर खाना खा रहे हैं। भाई होता है ना कुछ लोगों को, क्योंकि वो जमीन पर बैठकर ही खाना खाते हैं, वैसे कायदे में जमीन पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए। लेकिन वो धुरंधर स्टार है, इसलिए जनाब ने कम लोगों को बिठा लिया। भाई उनकी बीवी भी बैठ सकती थी, लेकिन हो सकता है उनकी बीवी को अंदर खाना खिलाया गया, क्योंकि वो हिजाबी नकाबी है, कैमरे पर वो आएंगी। उनको तो पता भी नहीं था कि व्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो घर में भी एंटर हुई हैं, तो हिजाब के साथ, नकाब के साथ, अबाया के साथ। लेकिन साथ देने के लिए जनाब ने अपने भाई को बुलाया। भाई जनाब 2.0 समझ जाओ, छोटा वाला जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा खाना हो गया, और बच्चा पीछे शोर मचाता घूम रहा। जनाब कर रहे हैं टिकटॉक बातें, और बच्चा शोर मचा रहा है वहाँ। तो रूहान शोर कर रहा है एक्चुअली। इससे पहले तो हमने नहीं देखा उसको इतना शोर करते हुए जब आप व्लॉग बनाते हो, क्योंकि कभी घर में बच्चे आते ही नहीं है। आज बच्चे आए तो वो बच्चों के साथ खेल रहा है भाई साहब। तो मैं जो है अपने व्यूवर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। भाई तुम कौन होते हो उसके एक्सपीरियंस को पूछने वाले, तुम अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान वो तो देख लो। बिना किसी के आए हुए, बिना अपने मेहनत की इतनी बड़ी अच्छी खासी मूवी मिल गई है भाई साहब। क्या गाना है भाई साहब, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और इतनी रील्स बनी है भाई इस गाने पे भाई साहब, छोटे से लेके बड़े तक, दुनिया भर के सारे बच्चे, बूढ़े बड़े सब, अधेड़ उम्र के सब स्पाई बन गए। एक दिन के स्पाई और पकड़े भी जा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये गाना करने में? जब ये गाना आपको मिला तो कैसा लगा? वैसे ही लगा जैसे आपको प्रेम का रोल मिलने पर लगा था। तो जब आपने रिकॉर्ड किया होगा, गर्दन कुछ ज्यादा ही हिला रहे हैं जनाब, जब आपने रिकॉर्ड किया होगा और पहला प्रोमो उसका गया होगा, तब आपको कैसा लगा होगा? तो आई थिंक आप सब ये जो है ना अग्री करेंगे। जनाब हिल डुल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जनाब इनके घर में गेस्ट आए हैं, और ये जो गेस्ट हैं ये ऐसा लग रहा है इतने कंफर्टेबल है, बिल्कुल नॉन, एकदम ऐसे जैसे इनको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई हेजिटेशन नहीं हो रही, जैसे ये अपने घर में बैठे हो। जनाब कूल, आपका अपना घर है। वो जो प्रोमो आता है ना, वहां से जब वो प्रोमो उठता है, हाथ हिला रहे, सर हिला रहे, गर्दन हिला रहे, कितना हिला रहे हो भाई साहब, हिले डुले सरकार। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? उन्होंने बस हल्का सा स्माइल किया, थोड़ा सा आगे हुए और अपने एक्सपीरियंस बताने शुरू कर। तो उन्होंने सबको जो है सलाम, नमस्कार, आदाब, सत्कार सब कुछ बोला, और उन्होंने जनाब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमें बुलाया, बड़ी मोहब्बत से हमें यहाँ रखा, अपने व्लॉग में हमें फीचर किया।
अपने व्लॉग में 8 घंटे में 4 लाख व्यूज। और भाई साहब एक कमाल का कमेंट नजर आया मुझे, पढ़े बिना रहा नहीं जाता, चलो पढ़ ही लेते हैं। तो उसमें लिखा है, कभी नहीं सुना कि एक भी रिव्यू देते हुए धुरंधर पार्ट 1 और 2 को लेकर। अभी वो मूवी के सिंगर जब घर पे आए हैं तो तब फुटेज लेना है। नाउ इट इज़ क्लियर विजिबल। बाकी तो जो भी सेलिब्रिटी व्लॉग बनाते हैं, जिन्होंने भी देखा है वो रिव्यू देते हैं या जिक्र करते हैं। और आप कैसे हो क्वेश्चन मार्क। और किसी ने तो भैया मेरे मन की बात लिख दी, वो लिखते हैं OMG, टाइटल तो ऐसा डाला जैसे रणवीर सिंह आ गए हों। लिखा है तुम इससे ही काम चलाओ, तुमको कोई लेने वाला नहीं है मूवी में, मूवी के नाम से पैसा कमा लो। ऐसी बात नहीं है, उस लड़के ने अच्छा गाना गाया यार, अप्रिशिएट तो करना बनता ही। बट हाँ ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कहा ओहो धुरंधर स्टार। मुझे लगा था कहीं ऐसे तो नहीं उन्होंने उसको बुला लिया हो, हीरोइन के जो पापा थे, तो मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है, तो मेरा, मुझे तो लगा था उन्होंने यही कहते कहते बुला लिया, तो मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है, शोएब तो मेरा बच्चा है, चल चिकन मटन खिला दे। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा उनके भाई साहब इतने सारे कार्टूनी कैरेक्टर बना के आ रहे। वहीं किसी ने लिखा, सर धुरंधर फिल्म की तारीफ की है तो थिएटर में देखने भी चले जाएं, पठान तो स्पेशल देखने गए थे, वो तो भाई साहब शाहरुख खान की थी और जनाब तो उनकी नकल करते हैं, 1000वीं कॉपी SRK की। ओह माय गॉड, इन्होंने भी यही नोटिस किया। कोई कृतिका बाली, वो लिखती हैं, वाई इज देयर अ कैमरा मैन रोमिंग अराउंड द हाउस लाइक दिस। मतलब वो कर कुछ नहीं था, बस कैमरा पकड़ के इतना भारी सा इधर से उधर घूम रहा था। लेकिन किसी ने भाई साहब आवाज की तारीफ की, व्हाट अ डिवाइन वॉइस, थैंक्स शोएब फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस ब्रिलियंट आर्टिस्ट टू योर फॉलोवर। देखो भाई ये कौन होते हैं दिखाने वाले, उसका काम बोल रहा है, क्या आवाज है यार, रोंगटे खड़े हो गए थे सच में। जो है एहतराम के साथ हमारी दावत की, बहुत ही बेहतरीन खाना खिलाया भाभी जी ने सिर्फ करछी हिलाई है भाई साहब, तो शुक्रिया आपको, मैं और मेरी पर्सनल फैमिली। अच्छा अब इधर से देखो, बच्चा जो है ना इधर से उधर गया है, यानी कि दोनों बच्चे, रू बेबी भी और वो जो इनके यहाँ जो बच्चा आया हुआ था रेड शर्ट में घूम रहा था, जो थोड़ा सा ही हल्का सा बड़ा है शायद रू बेबी, वो दोनों की तरफ उधर गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रू बेबी ने उसको मार दिया। तो वो बताते हैं कि हम बहुत पहले से इनके फैन, इधर तो बातें चल रही है, उधर जो है वो उनकी नन्ना जो है वो कंट्रोल करने के लिए आई है बच्चे, और वो इशारा करके बता रही है मैडम को कि इसने उसे ऐसे ऐसे करके मारा, और वो पकड़कर उसको अंदर ले जा रही है। और उसके तुरंत बाद बच्चा जो है वो भागकर अपने पापा के पास गए, जिसको वो बता रहे थे कि उसके पापा। और जनाब ने एकदम से पलट के देखा, वो जो शादाब है, शहजाद है, जो भी है, वो तो बता रहा है कि भाई मैं क्या क्या, वो तो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, लेकिन जनाब ने पीछे मुड़ के देखा, और वो बेचारा बच्चा बता रहा है कान में, फिर प्यार कर रहा है। वो हो सकता है जो गाड़ी वाड़ी से जो हाथ में ले रखी थी, हो सकता है वो भैया वो बच्चे ने मार दी। और उसके बाद उस बच्चे के पापा ने बच्चे को गोद में उठा के अपने पास ही बिठा ली, भैया ये पिटने से तो अच्छा है तू मेरे पास ही बैठ जा, क्योंकि मैंने मैडम की मम्मी को इशारा करते हुए देखा, मैडम और रूहान को बचाते हुए, फिर वो अपने कमरे में लेकर दोनों बच्चों को सेपरेट कर दिया, यानी कि वो तू उसको बेडरूम में ले जा। जब बच्चे खासे खेल रहे थे तो ये अलग अलग करने का रीजन क्या है कि भैया तू बेडरूम में लेके चला जा और तू अपने पापा के पास जाके बैठ। लेकिन बच्चा तो बच्चा, ये थोड़ी देर बैठा अपने पापा के पास, फिर फुदक के भाग गया वो रू बेबी के पीछे पीछे। तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो बहुत सारे गाने गाए, लेकिन इतना बड़ा गाना इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म में वो इससे पहले नहीं हो पाया। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और जनाब मुंह लटका के क्यों बैठे हो, खुश हो जाओ बेचारों की खुशी में। और मैं एकदम नॉर्मल था, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमाल होने वाला। तो वो कहते हैं कि मेरे दिल में एक आवाज आई कि शांत रहो, शोर अच्छे से मचे। ये बात तो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट कही, अगर समझने वालों को बहुत बड़ा इशारा है, शांत रहो शोर अच्छे से मचेगा। वाह क्या कह दिया। तो मैं खामोश हो गया, फिर बाद में अपने आप ही गाने ने जो शोर मचाया है वो तो बात है भाई, ऐसा शोर मचाया कि नहीं मैं रणवीर सिंह के साथ नहीं, मैं जनाब के साथ बैठा हूँ। वाह, तो मेरा बच्चा है उसके साथ नहीं, मैं जनाब के साथ बैठा हूँ। रहमान डकैत के साथ नहीं, मैं जनाब के साथ बैठा हूँ। क्या शहजाद भाई, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, मैं इनके पास बैठा हूँ। अरे भाई साहब सब बर्बाद कर दिया। हम भी अटक क्यों रहे हो इतना। हम भी जब वो पुराना गाना देखते थे, नई वाली फिल्म तो मैंने नहीं देखी है अभी, लेकिन जब इसको इस तरह से शाश्वत जी ने क्रिएट किया और जब उसको आवाज मिली और जब वो आवाज हमें सुनाई दी, एकदम कमाल धमाल थी। कहते इससे पहले मैंने ना गफूर वाला गाना किया, वो एक अलग जोन था और ये एक अलग जोन। कहते जिस तरीके से उन्होंने पुराने गानों को नए गानों में लिया, बहुत काबिल तारीफ। वैसे मैंने सुना था ये जो गाना है ना भाई साहब, इसके तो 15-16 वर्जन बने जब से ये गाना बना है। इंस्टाग्राम पे भी वो बहुत गया होगा। इतने स्ट्रगल के बाद जब कामयाबी मिलती है, आपको कामयाबी कब मिलेगी, वो महसूस कैसा होता है वो बताइए। क्योंकि अभी मैं तो बताने की हालत में हूँ नहीं,
मुझे कामयाबी मिली नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा? तो इसलिए वो शहजाद भाई से पूछ रहे हैं। कहते बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, जो हकीकत से गुजरे हैं वो बताऊंगा। काम करना ना करना सभी करते हैं। जब मैंने फर्स्ट धुरंधर में गाना गाया, मैंने गाया, लोगों को पसंद आया। जब दूसरी बार में उन्होंने बुलाया तो उस टाइम मेरा गला खराब था और मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने फिर उनसे ये कहा कि आप मुझे एक दिन मेरे को गले को रेस्ट को आराम दो, मतलब रेस्ट दो मेरे गले को। एक दिन का रेस्ट मिलेगा तो फिर मैं अच्छे से गा पाऊँ। तो अगर कोई भी काम करो तो वो बहुत अच्छे से करो और जो है मतलब जल्दबाजी मत करो किसी चीज में, तो तभी वो जो है सक्सेसफुल हो सकता है। ये तो बेहतर है भाई, ये एकदम सही बोला। तो इंशाल्लाह बैठ के हम जो है कुछ करेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वो गाना जो है वो सुना सकते हैं। क्या जनाब, अपने बच्चे का तमाशा लगाते थे, अब यहाँ पे धुरंधर के सिंगर का तमाशा लगा दे। क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपके फैन है, नहीं होते तो आपको इतना नहीं बनता था, आपको इतना हक नहीं रखते थे कि आप उससे ये कहो कि आप मेरे घर बैठकर गाना सुनाओ मेरे व्लॉग पे। पूरा व्लॉग ही उनके नाम का छाप दिया। एक पहले थे इनके दोस्त हुआ करते जो अमिताभ बच्चन की नकल किया करते थे, उनके साथ भी यही तमाशे लगाते थे। लेकिन भाई साहब गाना जो बहुत जबरदस्त गाया, जो सरगम थी ना भाई साहब, कमाल की। फिर कहते हैं कि बच्चे को बुलाओ, बच्चों को वो पियानो बजाएंगे, तुम गाना गाओ, ये करेंगे। बच्चा कहते क्या करेंगे? उसने कहा तुम पियानो ले आओ, हम तुम्हारे साथ गाना गाएंगे। अभी आप गिटार लेकर आओ, अभी आप आओ, अभी आप गाना सुनाओ, जन जाना वो वाला गाना सुनाओ। हद है जनाब, क्या करके छोड़ोगे? और वो कैमरा पर्सन कर क्या रहा है? वो मैडम का व्लॉग शूट कर रहा है क्या हमें मैडम का व्लॉग भी देखने को मिलेगा? चलो भाई देखते हैं, या वैसे कैमरा उठा के घूम रहा है, या वो अपना व्लॉग बना रहा है इनके घर में, समझ को नहीं आ रहा भाई। चलो भाई छोटी थोड़ा सा किल 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 करके बच्चे को भी खिला लिया। उनकी जो बेटी आई थी, बहुत प्यारी सी बेटी है, और सबके साथ बैठकर जो है मैडम ने, और मैडम उसकी जो शहजाद भाई हैं, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने बैठकर फोटोज भी खिंचा लिए। जनाब ने सबको अंगूठे दिखा दिखा के फोटोज खिंचवा लिए। स्टाइल मार के बहन 2 उंगलियां दिखाती है और ये अंगूठा दिखाते हैं। सबके फोटो सेशन हो गए, सबने फोटोज खिंचवा लिया, टाटा बाय बाय भी हो गई। प्यारी सी एक बच्ची आ रही थी घर में। मैडम आपकी तरफ से कोई एक गिफ्ट नहीं सिक रहा तुम्हारे हाथ से? कोई एक पैसे लिफाफे कोई तुम्हारे हाथ से नहीं निकले होते तो दिखते, और हो सकता है मैडम का व्लॉग शूट हो रहा तो हो सकता है उसमें हमें देखने को मिलता। क्योंकि भाई मैडम भी तो व्लॉग बनाएंगी ना, बनानी तो चाहिए। अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज कर दो, कुछ नहीं दिया। कोई छोटी प्यारी सी बच्ची के लिए कोई ड्रेस नहीं, कपड़ा नहीं। आज के डेट में क्या मुश्किल है, जब किसी का पहले से पता हो कि हमारे घर कोई आने वाला, हमारे घर कौन आने वाला, उतनी देर में आने के लिए तुम पिज्जा से कह देती, पिज्जा तुम्हारे लिए लाकर खड़ा कर देती। आजकल तुम ऑनलाइन मंगा लो भाई साहब, 20-25 मिनट में, आधे घंटे में आपको डिलीवरी मिल जाती। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप ही लोगों का घर है, कभी भी आइएगा। अब तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले नहीं, हम खोलेंगे, वीडियो कैम में देखकर खोलेंगे, लेकिन खुले हुए हैं आपके लिए, आप समझो खुले हुए। उनके जाने के बाद ही एकदम बच्चे ने कहा नानी अभी सुनो, मैडम पता नहीं क्यों डांट रही थी उस बच्चे को। चलो भाई अगला दिन हो गया और 29 मार्च हो गया। अब पता नहीं वो अगला दिन था या 2-3 दिन बाद, क्योंकि जनाब का कुछ नहीं पता चलता भाई, कब का शूट कर लेते हैं, फिर बीच में गच्चा मार के आराम करने चले जाते। थक जाते हैं ना वो लोग। हालांकि कैमरा कोई और उठाता है, कैमरे को टेबल पे रख दिया था, लेकिन थक जाते हैं भाई। पापा लाए हैं मीठा दूध, पापा नहीं लाए हैं, पापा नहीं लाए, पापा लाए हैं। बेचारे बच्चे को जबरदस्ती का छेड़ रहे। अब मीठा दूध लेकर आए हैं, जैसे कि खेमसर में लाते थे वैसा लेकर आए हैं, ठंडा करके उसको पिला दिया। अरे तुम ऊपर बैठ गए, अरे तुम तो अपने आप ऊपर चढ़ जाते हो। जनाब को ये भी नहीं पता कि इनका बच्चा भी इतना बड़ा हो गया है कि वो ये जो सोफा है उसके ऊपर खुद से चढ़कर बैठ जाता है, उतनी हाइट का आ गया। अरे जनाब क्या तुम धुरंधर बनाओगे? तुम तो अपने बच्चे तब पे ध्यान नहीं देते। हे गाइस, तो आज मैं बाहर गया था यार, आज तो मैंने किया ही नहीं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बाहर गया था और मैं वहां से लेकर आया हूँ रूहान के लिए मीठा दूध। बार बार उसे परेशान करते, नहीं लाए बेटा, नहीं लाए, मीठा दूध है, अभी समझ में आएगा, पियो पियो। क्यों भाई, पापा है, मम्मी है, यही क्यों पिलाएंगे बच्चे? ठंडा करके फेंट के चम्मच से पिला रहे बेचारे, फूक मार मार। इन्होंने तो हद पार कर दी भाई। अपने बच्चे को खिलाना पिलाना, दूध पिलाना, वो भी अपने हाथ से नहीं कर सकते। जनाब के तो सारे काम करते हैं यही। अब भैया बच्चे के भी यही है, सारे काम करते हैं यही भी करते हैं, और धर्मदादा भी करते हैं। मतलब एक बच्चे के लिए 2 स्पोर्ट बॉय भी चाहिए, फिर एक मैडम को स्पोर्ट बॉय चाहिए, फिर एक जनाब को स्पोर्ट बॉय चाहिए। दोनों जीजा साले ने पूरे घर को, तीनों माँ बाप और बच्चे को टेक ओवर कर रखा। ये यूं कह लो कि इन दोनों को इन लोगों ने टेक ओवर कर रखा। कहते चढ़ जाते हो आप सोफे पे अकेले? तो मैडम वहां से पीछे से कह रही हाँ अब ये चढ़ जाता है। भाई तुम्हारा बच्चा है किसी और का बच्चा? ऐसा लगता है पड़ोसी के बच्चे को आप देख नहीं पा रहे हो कि कब बड़ा हो रहा है, कब हरकतें सीख रहा है। तो चलो सबको कहो, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। खुश रहिए, प्यार बांट, फिर मिलते हैं। अल्लाह। तो अब हम जा रहे हैं चालू से मिलने के लिए, क्योंकि मम्मी गई थी 2-3 दिन के लिए पुणे, तो वहां से लाई हैदर के लिए खिलौने। अब वो खिलौने लाई मम्मी है, लेकिन देंगे हम अपनी तरफ से। और चालू भी बाहर गई थी और वो भी वापस
पे इवेंट वहाँ पे करके आ गई है, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं और अब हम मिल रहे हैं, हम साथ साथ है खेल, यानी कि ईद पे तो हम मिले नहीं थे, अब मिल रहे हैं। तो अगला व्लॉग जो है वो चालू के व्लॉग में भी देखने को मिलेगा, अगर चालू को इन्होंने रिकॉर्ड करने दिया, नहीं तो जनाब का क्या देखने को मिलेगा, हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर और बहन के घर देंगे हम गिफ्ट। और मैडम हमेशा लेबल DKI के पीछे पड़ जाते हैं, लेबल DKI पे ये नया आया है और जश्न नूर फलाना डूर पता नहीं कौन कौन सा। मैडम रखो अपने कपड़ों को अब मैडम के जनाब के व्लॉग से दूर। तो ये था जनाब का व्लॉग जो किसी और के ऊपर जबरदस्ती के पूरा का पूरा व्लॉग छाप और टाइटल में लिख दिया धुरंधर स्टार। तुम भी बन जाओ भाई साहब, कुछ तो करो, सोफा छोड़ो, आजकल सोफा छोड़ो, सोफे के साथ साथ तो ना डाइनिंग टेबल का कुर्सी भी कब्जा रखा है और मैडम का येलो कुर्सी भी कब्जा रखा। चलिए आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।